हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपके पार्टनर हैं और जो थर्ड पार्टी है, वो लोग इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक थे कि उन्होंने अपने ईगो में आके सब कुछ तहस नहस किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। एक पवित्र रिश्ते को उन लोगों ने धराशाही करना चाहा, अपने ही अहंकार के वशीभूत होकर। तो आज के रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि अब उनके ईगो के क्या हाल हैं, क्या वो लोग कर रहे हैं। चलिए जी, देखते हैं। ये एनर्जी चेक हो रही है आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की। तो देखिए, पहला ही कार्ड आया है टेन ऑफ सोर्ड्स का। टेन ऑफ सोर्ड्स वो इतनी एक्सट्रीम लेवल की पेन महसूस कर रहे हैं कि जो पेन कहीं ना कहीं आपने भुगता है ना, इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में, इन स्थितियों में, एक्सट्रीम लेवल का पेन, अब उसी प्रकार का पेन मिलने की जो संभावनाएं हैं वो इनके लिए बढ़ चुकी हैं। और कुछ लोग तो इस पेन को महसूस भी कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है या आपकी पर्सन है, अब उनको भी इसी प्रकार का पेन मिलने वाला है जो पेन आपने भुगता है। क्योंकि ना देखिए, कहीं ना कहीं ये सारा खेल, मैं जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ, एनर्जी का था। जब तक आप उस रिश्ते में अपनी एनर्जी दे रहे थे, अपनी ऊर्जा दे रहे थे, रो करके, धो रख करके, पेन में भर के, अपने आप को तकलीफ देकर ना, वो जो उन चीज़ों की जो जड़ें थी वो गहरी होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही अब आपको ये सारा खेल समझ में आ गया है कि सारा खेल ऊर्जा का है, तो आपने धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया। टैरो कार्ड्स रीडिंग से आप लोगों को हेल्प मिल रही है ना। ये सब चीज़ देख देख कर आपने सेल्फ लव सीखा, खुद पे काम करना सीखा। तो धीरे धीरे हो क्या रहा था, आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया, अपनी ऊर्जा को बिल्कुल। पहले आप गलत दिशा में अपनी ऊर्जा दे रहे थे, अब आपने उस ऊर्जा को शिफ्ट करके बिल्कुल राइट डायरेक्शन में ला करके रख दिया है। और अपना सारा ध्यान आपने सेल्फ लव पे, खुद पे फोकस किया है, अपने आप पर केंद्रित कर लिया है। अब आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाना है जो आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास लोगों में, आपके नियर एंड डियर में, आपके रिश्तेदारों में किसी ने भी ऐसा काम ना किया हो। आप उतने एक्सट्रीम उच्च स्तर का काम कुछ करना चाहते हैं और आपका पूरा 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 फोकस है ना, इस समय उस पर है। तो जो आपकी वो जो एनर्जी मिल रही थी उन लोगों को, नेगेटिव वाली, जिससे चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो रही थी, अब वो नेगेटिविटी उधर जाना बंद हो गई। समझ रहे हैं? ये बहुत गहरी बातें होती हैं यार, ध्यान से सुनिएगा। जैसे वो एनर्जी उनको मिलना बंद हो गई, तो वो ब्रह्मांड में जाके जो ऊर्जाएं बढ़ रही थी नेगेटिविटी की, वो बढ़ना बंद हो गई, है ना। और आपने अपनी सारी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया, तो आपको तो पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। अभी आप बहुत पॉजिटिव हो, अपनी सारी ऊर्जा को आपने अपने गोल पर केंद्रित कर लिया है। तो अब पार्टनर जो हैं उनके साथ, या उनकी जो एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी है, फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी, कोई मैन भी हो सकते हैं, कोई वुमेन भी हो सकती हैं थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, किसी के लिए जॉब हो सकती है, किसी के लिए किसका कुछ काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उनको अब बेचैनी लगी हुई है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट थी, अभी ठीक कैसे हो रही हैं, ऐसा क्या हो गया। वो ना कहीं ये सोच रहे हैं इसने कुछ जादू टोना करवाया है। इन लोगों की आपके बारे में जो सोच है वो अब ये हो रही है, कुछ ना कुछ इसने जादू टोना टोटके ज़रूर कराए हैं। ऐसा तो नहीं होता, ऐसे कैसे हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चीज़ें बदल रही है। उनके जीवन में भी कार्मिक लोगों ने एंट्री ले ली है। एंड थोड़ा सा मैं भी, मेरी भी जीभ बिल्कुल स्लिप हो रही है।
ज़ुबान स्लिप हो रही है मेरी, माफ़ करिएगा। तो उनके जीवन में भी गलत लोगों ने एंट्री ले ली है जो उनकी कार्मिक हैं। तो उनके जीवन में उथल-पुथल मचनी शुरू हो गई है। वो अपना भविष्य देख रहे हैं उन कार्मिक लोगों के साथ कि कैसे-कैसे क्या होगा, हम क्या करें, ये चीज़ें चल रही हैं उनके साथ। अब हो ये रहा है, आप जैसे-जैसे उच्चतम स्थान पर पहुँचते जा रहे हो, अपना ध्यान शिफ्ट करते जा रहे हो, तो उनको कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा है कि आप कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे करने में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप अच्छा करने में लगे हुए हो। दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ वांड्स का। आपका पूरा ध्यान, ये कार्ड आपके लिए आया है, ये आपकी एनर्जी को बता रहा है इधर कि आपका पूरा ध्यान अपने आप पर है, आपका पूरा ध्यान अपने गोल पर है, अपने गोल पर। भाड़ में जाए सारी दुनियादारी, चाहे मैं अकेला हो जाऊँ, अकेली हो जाऊँ, बट मुझे जो करना है वो करना है। इस तरीके से आपने अपने आप से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दी है। तो वो कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई, इसके जीवन में तो कुछ चल ही रहा है। मुझे लग रहा है कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल सामने से उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया है कि हाँ जी, अब आप देखना, तुमने जो मुझे दुःख दिया ना, अब देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। ईगो में आकर नहीं कहते हो आप लोग, मतलब सामने से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर कहते हुए सुनाई दे रहे हो। बहुत से लोग यहाँ पर अपने पार्टनर को अपने में भी, अपने जो आपने गोल तैयार करे उनकी भी प्लानिंग शेयर कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर है वो भी ये सोच रहे हैं कि अब आपके साथ, आपके पीछे चलने में ही उनकी भलाई है। अब चीज़ें वो किसी भी प्रकार से हैंडल नहीं कर सकते। तो उनके जो ईगो है, कहीं न कहीं उनका जो ईगो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और उनका जो ईगो है वो उन पर ही भारी पड़ रहा है। तो अब आप थोड़े टाइम बाद ये महसूस करेंगे कि ना, जैसे-जैसे, जैसे-जैसे जो चीज़ें आप कह कर के करवाते थे और आपका पार्टनर नहीं मानते थे, बिल्कुल भी नहीं मानते थे, कहना नहीं मानते थे। आप दोनों में इन चीज़ों को लेकर बहुत लड़ाई, दंगे, झगड़े भी होते थे। तो वो चीज़ें अब धीरे-धीरे आप देखेंगे वो खुद ब खुद करेंगे, उन कामों को अपने आप से करेंगे। कुछ ये एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ये मैसेज मुझे आ रहे हैं कि अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये सारा खेल आपकी ऊर्जा ने किया, आपकी एनर्जी ने किया। जैसे-जैसे आपकी एनर्जी बदलती गई, आपकी ऊर्जा बदलती गई, तो चीज़ें ठीक हो रही हैं। आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तीसरा कार्ड आया है द एम्परर का। द एम्परर, यहाँ पर अपने हिसाब से आप लीजिएगा। अगर लेडीज़ देख रही हैं इस वीडियो को तो वो एक एम्प्रेस की तरह हैं, एक रानी की तरह, एक क्वीन की तरह हैं। और जो मेंस देख रहे हैं ये उनके लिए राजा वाली उपाधि, डिवाइन उनको एक राजा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर उसका ये कार्ड है कि आप एक राजा हो, आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके अंदर एक जो ये नेचर है ना, आप किसी की बातें सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते। जो लगे आपको ये लोग बेवकूफ़ हैं, बातों से पता चल जाता है लोगों की, तो आप बेवकूफ़ लोगों के बीच में बैठना, उनकी बातें सुनना ना आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस प्रकार से होता है आपके साथ। तो ये कहीं न कहीं ये भी मैं कह सकती हूँ, पास्ट में शायद आप कहीं के कोई राजा रहे हो, किसी हाँ, बड़ी विरासत में आपने राज किया हो, आप रानी रही हो, क्योंकि आप एक सोल बहुत पावरफुल हैं। तो कहीं न कहीं जो आपका लाइफ पर्पस था, आपने पास्ट में पूरा ना किया हो, इस जन्म में डिवाइन ने आपको आपका लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए आपको इधर भेजा हो। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी आ रही है। बाकी पास्ट में जो भी आप रहे थे ना, आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी रहे थे, बहुत पावरफुल। बहुत से लोग तो मुझे यही महसूस आ रहा है कि आप पिछले जन्म में एक राजा थे, किसी विरासत के राजकुमार रहे हैं, किसी विरासत के राजकुमारी रही हैं, जिसके आदेश को लोग फॉलो करते थे। लेकिन जो आपका लाइफ पर्पस रहा, कहीं ना कहीं वो आपका अधूरा रह गया। तो डिवाइन ने फिर से आपको इस जन्म में अवेकन किया, आपके कार्मिकों के साथ डालकर, है ना।
ये मुझे महसूस हो रहा है। तो डिवाइन के जो प्लान है आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल है। आप महसूस कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज है, एक नूर आ रहा है, चेहरे की आभा बदल रही है। बहुत से लोग मुझे यहाँ पर रेकी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, रेकी में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ साइकिक ट्रिक सीख रहे हैं, है ना? कुछ हो ना आप लोग ऐसे। कुछ लोग मुझे अभी ये भी दिख रहा है कि आप साइकोलॉजिस्ट हो, या ये आप साइकोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हो, टैरो, आप टैरो में भी जा रहे हो। आपकी जो साइकिक पावर है वो बहुत बहुत उम्दा हो चुकी है, बहुत उच्चतम वर्ग की मुझे यहाँ पे दिख रही है। साइकिक एबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं ना, पीठ पीछे लोग खंजर घोंपते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। वो पीठ पीछे वार उन्हीं लोगों के होता है जब हमारे अंदर के हमारी थर्ड आई एक्टिव नहीं होती। जब हमारी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है तो सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा है, क्या विचार हैं उसके, क्या भावनाएं हैं उसकी, आपको सब समझ में आता है उस पर्सन के एक्शन से, उसकी बातों से ही। भले ही वो जुबान से कुछ बोल रहा हो, सब आपको समझ में आता है। ये चीज़ें आपके साथ हो रही है ना? क्योंकि डिवाइन ने यहाँ पर आपकी थर्ड आई को एक्टिव कर दिया है। जैसे ही आपकी थर्ड आई एक्टिव हुई, अब आप लोगों के अंतर्मन को पढ़ लेते हो। बहुत से लोग मुझे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में भी जाते हुए दिख रहे हैं। मे बी आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी में भी जा रहे हो, आप ऑकल्ट साइंस की तरफ जा रहे हो। कहने का मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग यही सब कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, रहस्यमय चीज़ें। आप रहस्य की खोज करते हो, मुझे दिख रहे हो। आप चीज़ों की डेप्थ में जा रहे हो, गहराई में उतर रहे हो आप, है ना? गहराई, आप हर चीज़ को अब बहुत डेप्थ में जा कर के, कहते हैं ना, एनालाइज करते हो। पहले आप उथले थे, बिल्कुल ऊपरी सतह पर लोगों को देखते थे, ऊपरी सतह पर। और ये सच्चाई है यार, एक मूर्ख ही विद्वान बनता है, क्योंकि मूर्ख को ही चोट लगेगी तो वही तो संभलेगा। क्योंकि जब आप मिडिल माइंडेड होते हो, मतलब मध्य वर्ग के आप इंसान होते हो कि ठीक ठाक है भाई, जो ठीक ठाक लोग होते हैं ना वो अपना गुजर बसर कर लेते हैं, चालाकियों से थोड़ा बहुत चलाक दिखाई, झूठ बोला, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। बट आप तो थे ही मूर्ख, तो मूर्ख ही हमेशा विद्वान बनते हैं। यहाँ पर डिवाइन ने वही काम आपके साथ किया है। आप मूर्ख थे, आपको विद्वान बना दिया है। बार बार मैं बात पता नहीं क्यों कहती हूँ, लेकिन सच है, वही सच है, इसलिए मेरे मुंह से बार बार निकलती है। देखिए, यहाँ पर जो भी गाइडेंस आती है, मैं कुछ लिख कर नहीं बैठती हूँ। जो मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड से जो भी मैसेजेस निकलते हैं, स्वयं डिवाइन उनमें डालते हैं और मैं बोलती चली जाती हूँ। मुझे नहीं पता हो तो मैं 15 से 20 मिनट में मुझे क्या कहना, क्या बोलना, मुझे नहीं पता। जो कार्ड्स मुझे दिखते हैं उसके हिसाब से मेरे मन में जो आता है मैं बोलती हुई चली जाती हूँ, और हो भी रही हैं आपके साथ, ये चीज़ें मैच करती हैं। एक्चुअली पता क्या, जो टैरो रीडिंग होती है ना, ये एक साइकिक रीडिंग होती है। साइकिक रीडिंग, टैरो को कोई आम इंसान नहीं सीख सकता। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की जो डेप्थ में जो लोग होते हैं ना, टैरो एक्चुअली होता ही उन्हीं लोगों के लिए जो स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ तक उन चीज़ों को समझते हैं। टैरो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है। अगर आप किसी आम इंसान से बोलो जी टैरो सीख लो, उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है, क्या टैरो पैरो क्या, बल्कि आपके उल्टे सीधे नाम निकाल देंगे, ताश के पत्ते खेलने वाला, ताश के पत्ते चलाने वाली, ऐसा कुछ बोल देंगे आपको, है ना? तो जो डिवाइन मुझे मैसेज देते हैं वही मैं आप लोगों को बताती हूँ, और यही मुझे मैसेजेस अभी डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं। किन लोगों के साथ ये जो मेरी रीडिंग है रेजोनेट करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल। बाय।